वालेकुम। आज ये हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ा। उसके बाद कंबस्टन एनालिसिस के बाद हम लोगों ने डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला विद द हेल्प ऑफ कंबस्टन एनालिसिस को डिस्कस किया। आज ये हमारा फोर्थ लेक्चर है और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि लिमिटेशंस ऑफ कंबस्टन एनालिसिस आर लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल टेक्निक ऑफ एनालिसिस। देखिए हमने हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में कहा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन एनालाइज द ऑर्गेनिक कंपाउंड और विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन एनालाइज द कंपाउंड के उसकी मदद से हम लोग कंपाउंड को एनालाइज कर सकते हैं। कंपाउंड को एनालाइज करने से मुराद है कंपाउंड की स्ट्रक्चर को एलुसिडेट करना, कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूले को मालूम करना, कंपाउंड के अंदर किस टाइप के कार्बन मौजूद हैं, किस टाइप के हाइड्रोजन, किस टाइप के ऑक्सीजन मौजूद है और उसके अलावा कितने वहाँ पर हेट्रो एलिमेंट मीन के अदर एलिमेंट वहाँ पर मौजूद हैं। तो उसके लिए सबसे जो पहली टेक्निक थी वो थी कंबस्टन एनालिसिस। हमने उसको पिछले 3 लेक्चर के अंदर डिटेल से पढ़ लिया है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं कि इसकी लिमिटेशन। सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि कंबस्टन एनालिसिस रिक्वायर्स सैंपल इन द लार्ज अमाउंट। हम लोगों को जो कंबस्टन एनालिसिस है उसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे जो बड़ी लिमिटेशन है वो ये है कि कंबस्टन एनालिसिस के लिए हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ सैंपल और अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है। अब लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल क्यों उसको हम लोगों ने लिमिटेशन में क्यों इंक्लूड किया है? क्योंकि देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइसोलेट करना, इस प्रोसेस को कहा जाता है कि नेचुरल प्रोडक्ट से किसी भी कंपाउंड को आइसोलेट करना, ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस है। उसके बाद अगर हम लोग उसकी स्ट्रक्चर मालूम करना चाहते हैं, उसका एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमिन करना चाहते हैं, कंबस्टन एनालिसिस को इस्तेमाल करेंगे। तो अगर अगर किसी भी वजह से हमारा वो एनालिसिस ठीक नहीं आता, तो अगर हम लोग ज़्यादा अमाउंट ऑफ सैंपल इस्तेमाल करेंगे, ज़ाहिर सी बात है वो हमारे का सारा जो सैंपल होगा, सारे का सारा जो कंपाउंड होगा वो तो ज़ाया हो जाएगा। इस वजह से कहते हैं कि इसके जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सैंपल की ज़रूरत होती है और अगर एनालिसिस ठीक ना आए तो वो सारे के सारे जो सैंपल है, सारी की सारी जो अमाउंट है वो सारी ख़राब हो जाएगी, हमारे पास ज़ाया हो जाएगी। तो सबसे जो पहला इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि कंबस्टन एनालिसिस रिक्वायर सैंपल इन दी लार्ज अमाउंट। नंबर 2 इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि कंबस्टन एनालिसिस सिर्फ़ और सिर्फ उन कंपाउंड पर अप्लाई होता है कि जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और साथ में ऑक्सीजन के एलिमेंट मौजूद हों। मीन के ये सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं एलिमेंट पर अप्लाई होगा, उन्हीं एलिमेंट का मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमिन कर सकता है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। मीन कि CHO मीन कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिनके अंदर मौजूद हो, सिर्फ उन ही कंपाउंड का मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला ये डिटरमिन कर सकते हैं हम लोग इस टेक्निक के थ्रू। एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला इसका डिटरमिन किया जा सकता। अब देखें सिर्फ केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ ऐसे ही तो कंपाउंड नहीं है कि सिर्फ जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हो। इसके अलावा बाकी तो एलिमेंट भी तो मौजूद हैं, वो भी तो कंपाउंड के अंदर मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग अल्काइल हैलाइड का अगर एनालिसिस करें, देखिए मैंने लिखा CH3 CH2 Cl मीन के अल्काइल ग्रुप लगाए, साथ में हेलोजन लगाए, तो ये अल्काइल हैलाइड है। अब इस अल्काइल हैलाइड का जो एम्पेरिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो इस टेक्निक के थ्रू हम लोग उसको डिटरमिन नहीं कर सकते। मैंने इसके लिए यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाया है। इसका मतलब है कि हम लोग अल्काइल हैलाइड की स्ट्रक्चर को, अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूलर या एम्पेरिकल फार्मूले को इस क्लासिकल टेक्निक ऑफ एनालिसिस या कंबस्टन एनालिसिस से मालूम नहीं कर सकते। या अगर वहाँ पर नाइट्रोजन मौजूद हो, देखें अल्काइल ग्रुप लगा है, मिथाइल ग्रुप है, साथ में NH2 ग्रुप लगा है, हमारे पास नाइट्रोजन मौजूद है। अब देखिए कार्बन, हाइड्रोजन मौजूद तो है लेकिन साथ में नाइट्रोजन भी आ गया। यहाँ पर आकर ये वाली जो टेक्निक है कंबस्टन एनालिसिस की फिर फेल हो जाएगी। ये वाली इस कंपाउंड का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला या एम्पेरिकल फार्मूला हम इस टेक्निक के थ्रू डिटरमिन नहीं कर सकते। तो ये दो उसके ड्रॉबैक हो गए हमारे पास। अब तीसरा इसका जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि
कंबस्टन एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है कहाँ तक, ये लिमिटेड है एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमिन करने तक, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमिन करने तक। ये किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। हमने देखा कि लिमिटेशन इसकी क्या है, थर्ड लिमिटेशन इसकी ये है कि कंबस्टन एनालिसिस फेल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये किसी भी कंपाउंड इवन के जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, जिनका इस टेक्निक के थ्रू हम लोग मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमिन कर सकते हैं, उन कंपाउंड का भी हम लोग इस टेक्निक के थ्रू उनकी भी स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ पर भी डिटरमिन नहीं किया जा सकता। मीन कि उनकी स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने में ये वाला जो एनालिसिस है, ये वाली जो टेक्निक है, ये फेल है। इसके थ्रू हम लोग किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर को मालूम नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि इसके थ्रू हम लोग एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमिन कर सकते हैं, एटम्स के दरमियान मोल रेशो क्या है उसको डिटरमिन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उस कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर फार्मूला है हम ये मालूम नहीं कर सकेंगे कि उसके अंदर ये जो कार्बन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो ऑक्सीजन है, इनकी स्ट्रक्चर क्या है, ये किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, किस किस्म की ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और इस स्ट्रक्चर को ये फेल एक्सप्लेन करने के अंदर ये वाली टेक्निक फेल है, ये हमें स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती। अब नेक्स्ट इसका जो लिमिटेशन है वो इसी से रिलेटेड है कि देखिए, चूँकि ये स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बता सकती, तो फिर ये आइसोमर के दरमियान डिफरेंस हम लोग इस टेक्निक के थ्रू आइसोमर के दरमियान डिफरेंस भी क्रिएट नहीं कर सकेंगे। देखें, हमने कहा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो बता सकती है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर नहीं बता सकती तो हमें मालूम है कि ऐसे दो कंपाउंड के जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन अगर उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो ऐसे कंपाउंड को आपस में आइसोमर कहा जाता है। अब देखिए, मैंने आपके सामने एक बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल लिखी है। एक तरफ है हमारे पास डाई मिथाइल ईथर है और दूसरी तरफ हमारे पास इथेनॉल का मॉलिक्यूल है, डाईमिथाइल ईथर, और दूसरी तरफ इथाइल अल्कोहल है। अब देखें, अगर हम लोग दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्लासिकल टेक्निक मालूम कर लेगी कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। देखें, 1 और 1 2 कार्बन इसमें मौजूद, 3 और 3 6 हाइड्रोजन इसमें मौजूद, 1 ऑक्सीजन मौजूद। अब देखिए, अगर हम लोग इथाइल अल्कोहल की स्ट्रक्चर को ईथर के साथ कंपेयर करें तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमें सेम दिखाई दे रहा है। 1 और 1 2 कार्बन, यहाँ पर भी 3 + 2 5 + 1 विल बी इक्वल टू 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी C2H6O C2H6O। अब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन अब इन दो कंपाउंड के दरमियान डिफरेंस कैसे करेंगे, तो वो इनकी स्ट्रक्चर की बुनियाद पर दोनों के दरमियान डिफरेंस होगा, जिसको ये कंबस्टन एनालिसिस मालूम नहीं कर सकता। इन दोनों कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या है, इस स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने के अंदर ये जो क्लासिकल टेक्निक ऑफ एनालिसिस है ये फेल है। इस वजह से कहते हैं कि ये जो क्लासिकल टेक्निक है ये आइसोमर के दरमियान डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकती। अभी देखें, सबसे पहली बात तो क्या है कि हमारे पास ये वाला जो मॉलिक्यूल है जिसको ईथर कहते हैं, इसके अंदर ऑक्सो ग्रुप मौजूद है जिसको ईथर का फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। फिर क्या होगा कि 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हैं और इसी तरह 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ भी अटैच होंगे, तब जाकर ये बनेगा डाईमिथाइल ईथर। अब लेकिन अगर हम लोग अल्कोहल को देखें तो यहाँ पर सबसे पहली बात क्या है कि फंक्शनल ग्रुप इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। 2 कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर मौजूद है फंक्शनल ग्रुप के तौर पर, और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ मौजूद हैं और इसी तरह 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ मौजूद होंगे। तो देखें, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ऐसे दो कंपाउंड को आपस में आइसोमर कहते हैं। दोज कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला कॉल्ड आइसोमर। अब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। कौन कौन से? डाईमिथाइल ईथर और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, इथाइल अल्कोहल। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होने की वजह से इनको आइसोमर कहेंगे। और इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम C2H6O है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो इन दोनों कंपाउंड का
डिटरमिन कर लें कि हम लोग कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर नहीं मालूम की जा सकेगी। इस वजह से कहते हैं कि दिस टेक्निक इज़ फेल्ट टू एक्सप्लेन दी स्ट्रक्चर इन। दूसरी बात हमने लिखी कि नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द आइसोमर, के आइसोमर के दरमियान ये डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकती। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टेक्निक के अंदर पढ़ेंगे कि मॉडर्न मेथड्स ऑफ एनालिसिस।